हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2-3 चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई। तो ये 2-3 चीज़ें जो है पिछले 2-3 दिन में ही मुझे जो है रिसीव हुई है और कल मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ फुल मून पे, लेकिन कल मैं शेयर नहीं कर पाई। तो आज जो है ये दोनों तीनों चीज़ें जो ड्रीम चैनलिंग्स हैं जो मुझे रिसीव हुई, जो कलेक्टिव एनर्जी मुझे रिसीव हुई, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट जो ड्रीम चैनलिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये लगभग 2 दिन पहले मुझे रिसीव हुई थी और इसमें मैंने एक फ़ीमेल को, एक फेमिनिन को देखा, लगभग 30 से 35 साल के बीच की एक फ़ीमेल। और मैंने उसको देखा कि वो बहुत ही स्ट्रेस कंडीशन में है और अपने रूम में ही वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर चल रही है और बहुत स्ट्रेस है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है और एक अजीब सी सैडनेस, उसके वो जो रूम जहाँ पे वो, जिस कमरा जो दिखाई दे रहा है, एक अजीब सी सैडनेस, एक मायूसी सी, एक डल एनर्जी उसके उस कमरे में, उस घर में भी महसूस हो रही थी। उस फेमिनिन को देख के ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ है जिसको लेके ये बहुत सोच रही है। कुछ ऐसा कुछ ऐसा है इसके मन में जो इसको बहुत स्ट्रेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है। उसकी वजह से एक बेचैनी है जिसकी वजह से वो सोच सोच के इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर बस बस घूमी जा रही है, सोची जा रही है। मतलब जहाँ भी जा रही है ऐसा लग रहा है उसके मन में बस वही सब चीज़ें चल रही हैं और ये जो सब चीज़ें उसके मन में चल रही हैं उसकी वजह से बहुत वो उलझ रही है। एक अजीब सी सैडनेस उसके, मतलब उसकी पर्सनालिटी में भी वो चीज़ झलक रही है और उसके रूम, उसके घर में भी वो एक अजीब सी डलनेस, उदासी की सी एनर्जी फैली हुई है। और एक और चीज़ जो मैंने देखी वो ये कि ऐसा लगा जैसे वो अपने किसी कोई क्लोज़ लोगों को लेके ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। कुछ जैसे अपने फ्रेंड्स या कुछ क्लोज़ लोगों को लेके बहुत कुछ है उसके अंदर जो चल रहा है और वो उन चीज़ों को लेके ना ओपन अप होना चाहती है, उन चीज़ों को लेके काफ़ी बात करना चाहती है। तो कहीं न कहीं कोई अपने ही करीबी या कोई ख़ास ऐसा इंसान या कोई लोग हैं जिनकी बातें या जिनको लेके उसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, जो चीज़ें कंटिन्यूअसली चल रही हैं और उन चीज़ों को लेके वो काफ़ी ओपन अप होना चाहती है, काफ़ी खुल के उन चीज़ों पे बात करना चाह रही है। और क्योंकि वो उन चीज़ों पे इतना खुल के बात नहीं कर पा रही है, वो चीज़ें रिलीज़ नहीं हो पा रही है, उसी वजह से उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसकी बेचैनी बढ़ रही है, एक नेगेटिविटी सी उसकी पर्सनैलिटी में वो रिफ्लेक्ट हो रही है, एक अजीब सी मूड, जैसे स्विंग काइंड ऑफ ए, पर मतलब चीज़ भी उसके चेहरे पे झलक रही है, जैसे कभी कुछ एक्सप्रेशंस, कभी कुछ एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली एक बहुत ही उलझी हुई, स्ट्रेस, अनऑर्गेनाइज, फुल ऑफ स्ट्रेस, फुल ऑफ थॉट्स एक महिला जो काफ़ी डल सैडनेस की एनर्जी में, और उसके घर का भी जो एक माहौल है वो भी बड़ा डल और सैडनेस से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जी में एक फेमिनिन मुझे दिखाई दी और जो मुझे गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से वो ये है दोस्तों, दोस्तों की तरफ से जो इसको हर्ट्स मिले हैं वो इसलिए मिले हैं क्योंकि इसने भी अपने दोस्तों का दिल दुखाया है। बातों बातों में, अज्ञानता में कहीं ना कहीं इसने भी अपने कुछ दोस्तों का दिल दुखाया है। इसीलिए इसको भी अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस मिल रहे हैं, चाहे वो अपने दोस्तों से मिल रहे हैं या लव रिलेशनशिप में या किसी सीक्रेट कोई कनेक्शन है, जहाँ से भी इसको जो दर्द मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है, जो स्ट्रेस आया है वो इसलिए आया है क्योंकि इसने भी पास्ट में अज्ञानता की वजह से उस तरीके की चीज़ें दी हैं। तो सबसे पहले ऐसी महिला को होपोनोपोनो मेडिटेशन करनी चाहिए और जो भी गलतियाँ इसने करी हैं पास्ट में, किसी का दिल दुखाया है रिलेशनशिप में या फिर अपने दोस्तों को किसी को हर्ट किया है, तो सबसे पहले जो जो है होपोनोपोनो मेडिटेशन के थ्रू इसको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ करना चाहिए। एनर्जेटिक लेवल पे चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, थोड़ा सा आराम मिलेगा। और इसके अलावा जो है
इस स्ट्रेस को, ये मानसिक तनाव जो हो रहा है या दिमाग में जो इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, इन चीज़ों को पूरा क्लीन करने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट की या किसी अच्छे सबकॉन्शियस हीलर की मदद लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो भी इतना कुछ मुझे दिखाई दिया, इतना सारा स्ट्रेस, ये कोई ट्रॉमा भी है, ये कोई पास्ट के सप्रेस इमोशंस भी हैं और ये करंट की भी कुछ ऐसी चीज़ है, कोई रिलेशनशिप या दोस्ती में जहाँ से कुछ ट्रिगर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पुराने स्ट्रेस भी खुल रहे हैं। तो एक अच्छा एक्सपर्ट, अच्छा साइकोलॉजिस्ट या एक अच्छा सबकॉन्शियस हीलर आपको मदद कर सकता है इन चीज़ों को क्लीन करने में। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेफ़िनेटली आपको करनी चाहिए डेली बेसिस पर। तो ये पहली चीज़ है जो मुझे रिसीव हुई। दूसरा जो है वो भी ड्रीम चैनलिंग है और ये कल मुझे रिसीव हुआ था फुल मून पे, और इसमें मैंने एक देखा, एक पहाड़ी का रास्ता है, और पहाड़ी रास्ता आपने देखा ही होगा कैसे ख़तरनाक होता है। कई बारी खाई में भी गिरने का डर रहता है ना, तो बिल्कुल ऐसी पहाड़ी वाला रास्ता है, नीचे खाई है और एक वैन है, और वो वैन में दो मैस्कुलिन्स बैठे हुए हैं और वो गाड़ी जो है नीचे की तरफ जा रही है, और वो गाड़ी को वो खुद नहीं चला रहे हैं, वो बस गाड़ी के अंदर इधर से उधर से इधर गिर रहे हैं। वो वैन अपने आप ही चल रही है, और वो गाड़ी जो अपने आप ही चल रही है, बड़े अजीब तरीके से इधर उधर तरीके से, ऐसा लग रहा है कभी भी खाई में गिर जाएगी। और उस वैन के अंदर भी वो इधर से उधर ऐसे लुढ़क रहे हैं, कभी इधर कभी उधर ऐसे, और वो खुद नहीं चला रहे हैं उस गाड़ी को, उस वैन को वो खुद नहीं चला रहे हैं। वो गाड़ी अपने आप ही डायरेक्शन लेस तरीके से जो है ना, बड़े अजीब तरीके से चल रही है, और वो दोनों अंदर इधर उधर गिर रहे हैं। तो आई थिंक कोई मैस्कुलिन्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म से भी कनेक्टेड हैं, सब नहीं, पर आई थिंक थोड़े से कोई ऐसे हैं जो डायरेक्शन लेस हो रखे हैं, जिनका सबकॉन्शियस माइंड उनके ऊपर काफ़ी हावी हो रखा है, जो कॉन्शियस होकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, जिनके इमोशंस और कई चीज़ें उनको काफ़ी, मतलब उनकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस बहुत हो रहे होंगे, कभी वो रो रहे होंगे, कभी उनको डिज़ायर उनके ऊपर हावी हो रही होगी, मतलब बेसिकली उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ऑपरेट कर रहा है। वो अपनी ज़िंदगी रूपी गाड़ी को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कंडीशन में दो मैस्कुलिन्स मुझे दिखाई दिए हैं, और डायरेक्शन लेस तरीके से उनकी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। ऐसा लग रहा है कभी भी खाई में गिर जाएगी। या इसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, जो जिनका सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रखा है, जिन मैस्कुलिन्स के ऊपर, और वो अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली उनके साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें काफ़ी हो सकती हैं। ओके, जो चीज़ें सोची नहीं है ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो ये चीज़ मुझे रिसीव हुई सेकंड। और ऐसी कंडीशन में मैस्कुलिन को देखना है अपने आप को, इन मैस्कुलिन्स को अपने आप को देखना है कॉन्शियस होके कि मैं ऐसा नहीं था, मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी, ये क्या है, ये मेरे मन में ये सब क्या चल रहा है, ये क्या चीज़ें हैं जो मुझे मेरे ऊपर ऐसे हावी हो रही हैं, मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों चल रही है। मुझे सब चीज़ें ठीक करनी है, और ठीक करने के लिए जो भी स्टेप आप लोगे, अगर आप एक स्टेप भी पॉजिटिव लोगे, यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत मदद भेजेंगे, और इन सब चीज़ों पे काम किया जा सकता है। लगभग 1-1.5 साल आप लगातार अपने ऊपर काम करो तो वापस ज़िंदगी जो है ट्रैक पे आने लगती है। तो ये दूसरी चीज़ है जो मुझे रिसीव हुई। तीसरी जो है, तो ये भी अभी 2-3 दिन के अंदर ही मुझे रिसीव हुआ है, और इसमें मैंने एक फेमिनिन को देखा जो कि सूर्य नमस्कार आसन कर रही है, और बड़ी हाई एनर्जेटिक हो रही हैं वो। इसके अलावा वो कई सारी मल्टीटास्किंग कर रही हैं, कई सारे टास्क हैं जो वो कर रही हैं। इस इस चीज़ को देख के, इस तरीके की सिचुएशन में एक महिला को देख के, जहाँ पे कि वो हाई एनर्जेटिक हो रही है और कई चीज़ों को निभा रही है, संभाल रही है, जो मुझे गाइडेंस आई बाद में, वो ये थी कि ऐसा लग रहा था कि ये महिला पहले इतनी हाई एनर्जेटिक नहीं थी, या इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं निभाती थी। पहली चीज़ जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि आई थिंक या तो पिछले 1 हफ्ते में ऐसा हुआ है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी है, किसी फ़ीमेल की या कुछ फेमिनिन्स की, और अब वो काफ़ी कॉन्शियस है इस चीज़ को लेके कि जो भी उनकी ज़िंदगी के टास्क हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती। उन्हें अपने आप को एनर्जेटिक बनाना होगा, उन्हें खुद पे काम करना होगा, उन्हें अपने आप को हाई वाइब में रखना होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखना होगा, तभी वो अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो भी टास्क हैं, तभी वो उसको सक्सेसफुली निभा सकती हैं। तो आई थिंक कुछ हैं जो अच्छे से अपने ऊपर काम कर रही हैं, या कुछ के साथ ऐसा हो सकता है कि
या तो पिछले कुछ दिनों में या फिर अब इस महीने में, ये जो अब कमिंग मंथ है, इसमें कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, स्पेशली फेमिनिन्स की। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। उन चीज़ों को निभाने के लिए डेफ़िनेटली उनको हाई वाइब में अभी अपने ऊपर बड़ा अच्छा काम करना होगा, तभी वो सक्सेसफुली सब चीज़ों को निभा पाएंगी। इस ड्रीम को देख के मुझे ये भी लगा कि जैसे ये महिला पहले इतनी एनर्जेटिक नहीं थी, लेकिन अब जो भी उसको यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है, जो भी उसको क्लैरिटी मिल रही है, या जो भी उसका दिमाग अब खुल रहा है, उसमें उसको समझ आ रहा है कि किसी ऊपर मैं डिपेंड नहीं हो सकती हूँ, और मुझे मेरी चीज़ें खुद ही देखनी होंगी, और इन सभी चीज़ों को निभाने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो भी काम है, उसको निभाने के लिए मुझे सबसे पहले अपने आप के ऊपर बहुत काम करना होगा। तो इस तरीके की एनर्जी में मुझे फेमिनिन एक दिखी। आई थिंक ये किसी की कलेक्टिव, कुछ लोगों की कलेक्टिव एनर्जी है, कुछ फेमिनिन्स की। एंड यहाँ मुझे अच्छा ही एक पॉजिटिविटी ही दिख रही है कि आई थिंक कुछ लोग क्लैरिटी में आ रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी कॉन्शियस हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि डिपेंडेंसीज ख़त्म करनी है, अपने आप को इमोशनल स्टेट से बाहर लेके आना है। तो ये तीसरी चीज़ है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई इस फुल मून के आसपास पिछले 2-3 दिनों में। सो दैट्स इट, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप में से किसी को भी अवेकनिंग असेंशन जर्नी में आप जहाँ पे भी स्टक हैं, जिस भी लेवल पे आप स्टक हैं, डिज़ायर के लेवल पे, शेम के लेवल पे, फियर के लेवल पे, कहीं पे भी किसी लेवल पे आप स्टक हैं और आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं। और अगर कोई मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, कोई ट्रॉमा है, कुछ इमोशनल पेन्स हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी तकलीफ़ में हैं और आप इनको रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए बुक कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग। इसके अलावा जो है, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष में जो है लेवल 1 और लेवल 2 जो है मैं सिखा रही हूँ इस वक्त। तो जो भी ज्योतिष प्रेमी हो, जिन्हें भी ज्योतिष में इंटरेस्ट है, वो सीख सकते हैं बुक करके। किसी को जानना है अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट के से कि क्या गड़बड़ है, क्यों लाइफ में इस तरीके की सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है, क्यों इतने लो फेसेस, क्यों इतनी तकलीफ़ें चल रही हैं, और उनको इसका समाधान रेमेडीज़ चाहिए, तो वो उसके लिए भी जो है बुक कर सकते हैं। मैं प्रॉपर आपको जो है गाइड करूँगी। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।